नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज आपके काम की खबर हम आप लोगों को पहुंचाने जा रहे हैं। काम की खबर यह है कि अगर आपके पास भी बैंक में खाते हैं तो सावधान हो जाइए। 1 जनवरी 2025 के बाद कई सारे नियम बदलने वाले हैं। ऐसे 3 तरह के अकाउंट हैं जो बंद हो जाएंगे, और वो कैसे बंद होंगे, किस कंडीशन में बंद होंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई भी कहते हैं, हाल ही में एक घोषणा किया है उसने, जिसमें देश की बैंकिंग प्रणाली में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते बंद कर दिए जाएंगे। यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र को और भी अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। यदि आप बैंक खाता धारक हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है, और मुझे लगता है कि भारत का कोई शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा या व्यक्ति होगा जिसके पास बैंक के खाते नहीं होंगे। लेकिन आपको खाते का संचालन कैसे करना चाहिए, ये भी हम आज आपको बताएंगे। तो नए गाइडलाइन में क्या है, पहले वो बता दें। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की कमियों को और जोखिमों को कम करना है। इसके साथ ही यह ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए और उनके हितों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किस तरह के बैंक खाते बंद होने वाले हैं, ये भी बता देते हैं आपको। आरबीआई के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते बंद हो जाएंगे। पहला है डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट वे खाते होते हैं जिन्हें 2 साल या उससे भी अधिक समय तक कोई भी लेन देन नहीं किया गया हो। ये इस तरह के खाते निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसे डोरमेंट खाता बोला जाता है। और ऐसे निष्क्रिय खाते बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, जिसकी वजह से इन खातों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे प्रकार का जो खाता है वो है इनएक्टिव अकाउंट। इनएक्टिव अकाउंट वे खाते होते हैं जिसमें निश्चित समय तक कोई भी गतिविधि नहीं की गई हो। इन खातों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। तीसरे नंबर पर आता है जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट ऐसे खाते होते हैं जिसमें लंबे समय तक कोई भी राशि जमा नहीं की गई है और जिसका बैलेंस शून्य हो चुका है, उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इन नए नियमों का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि धोखाधड़ी को रोका जा सके। निष्क्रिय खातों को बंद करके वित्तीय जोखिमों को कम किया जा सके। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य है। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बैंकिंग सेवाओं को सरल और कुशल बनाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य कहा जा रहा है। केवाईसी को मजबूत बनाने के भी उद्देश्य से, यानी ग्राहकों का पहचान को भी सुनिश्चित करना और उसके सभी नियमों का पालन करना। आरबीआई के इस नए नियमों से ग्राहकों को जो कदम उठाने पड़ेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को सुझाव दे दें कि अपने खातों को सक्रिय रखें। सभी खातों का नियमित रूप से लेन देन करना शुरू कीजिए, और यह अनिवार्य होगा। कम से कम बैलेंस, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। जीरो बैलेंस खातों के धारकों को अपने खाते में कुछ राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही केवाईसी जरूर अपडेट करें, जिसे कहा जाता है नो योर कस्टमर। ग्राहकों को समय समय पर अपने केवाईसी का दस्तावेज अपडेट करते रहने होंगे। इन सारे मामलों में बैंकों की क्या जिम्मेदारियां हैं, यह भी आपको बता दें। बैंकों को अपने ग्राहकों को नए दिशा निर्देशों की जानकारी देते रहनी होगी। निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने में ग्राहकों की मदद करनी होगी। केवाईसी अपडेट और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाना होगा। अब इस मामले में ग्राहकों के लिए जो सुझाव है वह मैं आपको बता दूं। आपने सभी बैंकों की स्थिति को जांचें, उनके खातों की स्थिति को जांचें, नियमित रूप से लेन देन करें, केवाईसी दस्तावेज अपडेट रखें, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बढ़ाएं। किसी भी समस्या के लिए बैंक से तुरंत संपर्क करें। केवाईसी एक प्रणाली है जिसे कहा जाता है नो योर कस्टमर। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार केवाईसी से जुड़े लाभ जो हैं, उनमें से क्या क्या लाभ होते हैं वो मैं बता दूं, जिसमें वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। कई बार आप लोगों को पता होता होगा कि आपके बैंक से बहुत तरह के पैसे निकल जाते हैं और फ्रॉड आपसे धोखाधड़ी कर देता है। केवाईसी के बाद इन वित्तीय धोखाधड़ियों को रोका जा सकता है। अब आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में बैंकिंग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नए नियमों का बैंकिंग क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। बैंक अधिक कुशलता से संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। सक्रिय खातों पर ध्यान केंद्रित कर बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। डिजिटल तकनीक का उन्नयन होगा।
डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में सुधार होगा। आरबीआई के नए दिशा निर्देश भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्राहकों को समय रहते अपने खातों की स्थिति जांचने और उन्हें सक्रिय रखने की आवश्यकता है। यह कदम बैंकिंग क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी वजह से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। आपको यह खबर कैसी लगी, यह जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।